हेलो गाइस, मैं आप लोगों की दोस्त पूजा। आज हम बात करेंगे फेस पोस्चर के बारे में कि फेस पोस्चर क्या होता है। लेकिन गाइस, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली जो फेस सीरीज के ऊपर जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं, उन सबको आप देख सको गाइस। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सो दैट गाइस मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेस पोस्चर के बारे में। तो गाइस, फेस पोस्चर हमारी फेस एक्सरसाइज और फेस मसाज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कल या परसों जो वीडियो डाली थी उसमें आपको बताया था कि 2 टाइप ऑफ फेशियल मसल होती हैं। एक तो वो मसल होती है जो ओवर वर्किंग होती है, जिनका हम ओवर यूज़ करते हैं, और एक वो मसल होती है स्लीपिंग मसल्स होती हैं, जो क्या होती हैं सोई हुई हैं, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, वेकअप करना पड़ेगा। सो गाइस, ओवर वर्किंग मसल में मैंने आपको बताया था फोरहेड की मसल, इनर कॉर्नर ऑफ द आईज़ मसल एंड कॉर्नर ऑफ द माउथ मसल एंड चिन मसल। ये हमारी क्या है, ओवर वर्किंग मसल है। इनको हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, इन मसल्स को हमें रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि हम रिंकल फ्री हो सकें। और गाइस, दूसरी मसल कौन सी थी, स्लीपिंग मसल। स्लीपिंग मसल्स मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी गाइस। एक तो हमारी कंप्लीट आई मसल्स, चिक बोन मसल्स एंड अपर लिप्स की जो मसल है, ये हमारी कौन सी मसल्स होती हैं गाइस, ये हमारी स्लीपिंग मसल्स होती हैं। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, वेकअप करना पड़ेगा सो दैट हमारा जो फेस है वो सैगिंग उसकी रुक सके और वो ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो सके। सो गाइज, आज मैं आपको कुछ असेंशनल फेस पोस्चर के बारे में बताऊंगी, जैसे कि रेस्टिंग फेस पोस्चर के बारे में बताऊंगी, ईटिंग हैबिट के बारे में बताऊंगी, स्माइलिंग एंड स्पीकिंग के बारे में बताऊंगी, नेक एंड शोल्डर के बारे में बताऊंगी और अपर फेस के बारे में बताऊंगी गाइज आपको। चलो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रेस्टिंग फेस पोस्चर की। गाइज, ये रेस्टिंग फेस पोस्चर क्या होता है। जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा फेस पोस्चर कैसा होना चाहिए गाइज। सो गाइज, जब आपकी बॉडी रेस्टिंग में हो या फिर आप रेस्ट कर रहे होते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके जो अपर टीथ और लोअर टीथ गाइज कभी भी आपस में मिलने नहीं चाहिए। इसको TCH बोला जाता है गाइज। सो ये कभी भी आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, आपस में आपके कभी भी मिलने नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को क्या होती है गाइज, दांत रगड़ने की आदत होती है, ऐसी उनकी हैबिट्स होती है। लेकिन गाइज, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये हमें क्या करती है, टेंशन क्रिएट करती है। अगर हम अपने फेस के लोअर पार्ट में टेंशन क्रिएट करेंगे तो गाइज ऑब्वियस है कि हमारा फेस नीचे की तरफ डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज, आपको TCH वाली जो हैबिट है इसको बिल्कुल बंद करना होगा। नंबर 2, इसी में रेस्टिंग फेस पोस्चर में नंबर 2 है गाइज कि जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तो आपकी फेस पे स्लाइंट सी स्माइल होनी चाहिए गाइज। नेचुरली गाइज, आपकी एज तो अभी छोटी है, लेकिन आप अपनी फैमिली में बड़े लोगों को देखो, बड़े मेंबर्स जिनकी एज काफी ज्यादा है, आप उनके फेस को जाके देखो अच्छे से कि उनका जो कॉर्नर ऑफ द माउथ हो नीचे की तरफ स्टार्ट सैग होना स्टार्ट हो गए गाइज। ये नेचुरल है, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी गाइज, ऐसा होना बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा ही होगा गाइज। अगर आप इसको अब इसके लिए अवेयर नहीं होगे तो गाइज ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अगर आपके कॉर्नर ऑफ द माउथ नीचे की तरफ लटकेंगे तो गाइज ओबियस आपको यहाँ पर मोर जोवल सैगीनेस स्माइलिंग लाइन ये सब जो आपको क्रिएट हो जाएंगे और आपको इन सब का क्या करना पड़ेगा, आगे चल के सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, फेस पोस्चर की अगर मैं बात करूँ तो गाइज ईटिंग की बात आती है। बहुत से लोगों को क्या करना पड़ता है, ईटिंग का मतलब कि उनको सही प्रोसेस ही नहीं पता है। उन बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब कि उनका एसिमेट्रिक फेस होता है। अगर हमें अपने फेस को सिमेट्रिक रखना है तो गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार इस साइड से खाना पड़ेगा और एक बार इस साइड से खाना पड़ेगा। हम कुछ भी खाते हैं, मान लो हमने किसी चीज का कोई बाइट लिया है तो एक बार हमें इस साइड से खाना है उस बाइट को, एक बार हमें इस साइड से खाना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमने बाइट लिया है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों हिस्सों में एक बार इस साइड में लेके जाएंगे उस बाइट को और एक बार इस साइड में, यानी कि एक बाइट लिया किसी भी चीज का, फिर उसको हाफ इस साइड करेंगे हाफ इस साइड करेंगे। लेकिन गाइज, मैं क्या करती हूँ, एक बार इस साइड से खाती हूँ और एक बार इस साइड से खाती हूँ ताकि मेरा फेस क्या रहे, सिमेट्रिक रहे। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमेशा एक ही साइड को ज्यादा क्या करते रहते हैं, एक ही साइड से खाते रहते हैं। सो एक ही साइड हमारी एक्टिव रहती है और एक साइड को हम एक्टिव नहीं रख पाते हैं। सो गाइज, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले फेस पोस्चर की अगर मैं बात करूँ तो अपर फेस पोस्चर की अगर मैं बात करूँ तो गाइज बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि यहाँ पर उनके रिंकल्स होते रहते हैं गाइज। अगर वो गुस्से में हो या फिर ना हो, उनको एक हैबिट बन जाती है कि यहाँ पर बीच में मतलब कि 4 रेड लाइन्स ऐसे 11 करके रखनी, जिसको 11 बोलते हैं वो यहाँ पर करके रखते गाइज। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें इस चीज के लिए अवेयर रहना है कि हम गुस्से में हो या फिर बिना गुस्से में हमें यहाँ पर बिल्कुल भी लाइन क्रिएट नहीं करनी, फिर ये परमानेंट हो जाएगी गाइज और फिर इसको सोल्व करना, सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं गाइज कि फेस पोस्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लो गाइज, आप कहीं घूमने गए हो, रेस्टोरेंट में गए हो, जहाँ कहीं भी आप गए हो, जहाँ कहीं भी आपका जाने का मन है, अगर आपके शोल्डर डाउन है, फेस पे लाइन से स्माइल है और गाइज मतलब कि आपकी बॉडी कंप्लीट फेस पोस्चर, बॉडी पोस्चर फेस पोस्चर आपका दोनों ठीक है,
तो अगर आप बाहर जाते हो तो गाइज लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे? लोग आपको आपकी फेस्चर के अकॉर्डिंग मतलब कि आपके पोस्चर के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करेंगे। अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो गाइज वो लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे? वो आपको एकदम पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे। गाइज वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं आप कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनकी मतलब बॉडी ऐसे सैगिंग हो रखी है, टाइटनेस बॉडी में, मतलब चेहरे पे स्माइल नहीं, कॉर्नर ऑफ द माउथ नीचे को लटके हुए हैं और यहाँ पे आईब्रो के बीच में लाइन मतलब कि होती भी नहीं तो भी ऐसे अपने आप को दिखाएंगे कि सामने वाले को मैसेज देंगे कि मैं कितना स्ट्रेस में हूँ, मैं कितना अनहैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में तो खुशी बिल्कुल है ही नहीं। सो गाइज हमें ऐसा मैसेज किसी को बिल्कुल नहीं देना। श्योर गाइज बिल्कुल कि ऐसे लोगों को जो लोग हैं वो कैसे ट्रीट करेंगे, बिल्कुल नेगेटिवली ट्रीट करेंगे, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी तो कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती है। सो गाइज हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अगर नंबर थर्ड में फेस पोस्चर की बात करूँ तो गाइज स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं तो गाइज हमें ध्यान रखना है कि हमारी मसल्स जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो। मतलब अभी आपको टाइम लगेगा ये चीज समझने में, मैं आपको बताऊंगी कैसे हमारी मसल्स, हम बोलते हैं तो मतलब कि हमारी मसल्स कैसे ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होनी चाहिए। और गाइज मतलब कि आपका जो लोअर टीथ है बोलते समय वो क्या है, दिखना नहीं चाहिए। मेरा भी दिखता है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन गाइज हाँ मैं फिक्स अप करूंगी इसको धीरे 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 जाके। लेकिन गाइज आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि मतलब कि आपका जो लोअर टीथ है बोलते समय वो दिखना नहीं चाहिए। और अब हम बात करते हैं स्माइलिंग के बारे में। बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब हंसते हैं तो उनके आईज के आसपास और नोज के आसपास रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं गाइस जब भी वो हंसते हैं। मतलब आंखों को, एक तो आंखें छोटी होती है तो उसको और भी ज्यादा छोटा कर लेंगे हंसेंगे तब, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है गाइस। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें कैसे हंसना है, जब भी अगर आप हंसो तो अपनी आईज को थोड़ा और ज्यादा बड़ा करो फिर हंसो गाइस। देखना कि आपके जो रिंकल्स है वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। और गाइस इसी में अगर आप स्माइलिंग की बात करती हो तो गाइस बहुत से लोग क्या होते हैं, उनका हंसने का तरीका ही अलग होता है। या तो बहुत बड़ा मुंह करके हंसेंगे या फिर दोनों ऊपर नीचे की दांत दिखा के हंसेंगे। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ ऊपर की दांत हमारे शो होनी चाहिए जब हम हंसते हैं, बाकी हमारा कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बिल्कुल ऐसे वाली स्माइल लेके के हंसना है गाइज। सो आप अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो गाइज आपको जरूर ये चीज़ क्या हो जाएंगी, आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। फिर अब हम किसकी बात करते हैं, शोल्डर और नेक की बात करते हैं गाइज। जब हम वर्क ऑन कंप्यूटर करते हैं, वर्क ऑन फोन करते हैं, वर्क ऑन लैपटॉप करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने शोल्डर को ऐसे डाउन कर लेते हैं। हमारा फेस भी ऐसे डाउन रहता है क्योंकि हम उस फोन या लैपटॉप की तरफ देखते रहते हैं। तो गाइज ऑब्वियस है कि जो ग्रेविटी है वो हमारे क्या करती है, फेस को नीचे की तरफ खींचने लग जाती है। हमें ये चीजें बिल्कुल भी अवॉइड करने गाइज, हमें भूल के भी इन गलतियों को दोहराना नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है कि जैसे हमारे फेस और फोन दोनों सामने हो। जैसे मैं करती हूँ कि कुछ भी ऐसी चीज, इतना कुछ भी ऐसा हाइट का कुछ ले लेती हूँ जिसमें अपना फोन रख सकूं। सो गाइस मैं ऐसे ही बैठ के अपनी फोन की तरफ देख लेती हूँ, मेरे को नीचे ऐसे देखने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी हैबिट होती है अपनी हेड को ऐसे टिल्ट करने की, मतलब अपनी हेड को ऐसे झुकाने की। उनमें क्या होती है गाइस, आदत होती है, मतलब कि वो अब काफी टाइम से उनकी आदत हो चुकी है और उनको अवेयरनेस इस चीज की है नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि अगर जिस साइड हम अपनी हेड करेंगे या नेक करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, उसी साइड हमारी ग्रेविटी ज्यादा होने लग जाएगी और जिस साइड ज्यादा ग्रेविटी जाने लग जाएगी उस साइड की स्किन ज्यादा सैगिंग हो जाएगी। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनका एक साइड की जो मसल्स है वो थोड़ी टाइट होती हैं और एक साइड की मसल्स जो है वो थोड़ी वीक होती है। ये किसी सामने वाले को देखने से पता नहीं चलेगा गाइस, ये सिर्फ आपको खुद ही पता चलेगा। जब आप हंसोगे, बोलोगे, देखोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ यार, मेरी एक साइड की स्किन तो थोड़ी ज्यादा सैगिंग है और एक साइड की स्किन मेरी क्या है, टाइट है। सो गाइज आपको इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। और जब हम अपने नेक और शोल्डर को ऐसे नीचे करके देखते हैं गाइज तो हमारे पीछे की जो मसल्स हैं इनमें टेंशन क्रिएट हो जाती है। हमें ऐसा कभी नहीं करना है। हमें हमारे शोल्डर, हमें हमारे हेड, शोल्डर और हमारा जो बट है गाइज, इनको तीनों को एक ही लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। हमें इनका मतलब पोस्चर कैसे रखना है, एकदम सीधा करके रखना है। सो गाइज इन सब चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। गाइज माना कि ये सब चीजें अभी आपको ध्यान में नहीं रहेगी, लेकिन गाइज अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए आगे चल के तो गाइज आपको ये फेस पोस्चर और बॉडी पोस्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। रिजल्ट आपको मिलेंगे लेकिन फिर बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट लेना, सो गाइज अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हो तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो कि बहुत बड़ा दिन होता है, मतलब 24 घंटे में आप ज्यादातर टाइम तो सो रहे होंगे, लेकिन अगर दिन में आप थोड़ी बहुत देर भी इन चीजों का ध्यान रखते हो तो गाइज आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, जब भी हम कुछ खाते हैं, मान लो हम कुछ बर्गर खाते हैं, पानी पूरी कुछ भी खाते हैं, अपना फेस इतना बड़ा खोलते हैं उसको खाने के लिए गाइस, हमें अपना मुंह बड़ा करना पड़ता है जो कि अब बिल्कुल गलत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम यहाँ पे चिन चिन पे क्या करते हैं, अपनी टेंशन क्रिएट करते हैं। अगर गाइस चिन पे टेंशन क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको चिन रिंकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आपको बर्गर नहीं खाना या कुछ नहीं खाना गाइज, आप आराम से बर्गर खाओ, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको छोटे छोटे बाइट्स में खाना है।
आप बोल रहे हैं तो भी आपका मुँह थोड़ा खुलना चाहिए, चिल्ला रहे हो तो भी आपको मतलब हल्का ऐसे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करना जिससे आपका मुँह ज़्यादा बड़ा खुले। अगर आपका मुँह खुलेगा तो यहाँ की स्किन स्ट्रेच हो जाएगी, जैसे यहाँ की स्किन स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगी गाइज़, आपको यहाँ पर जोवल्स की समस्या भी आनी स्टार्ट हो जाएँगी गाइज़। अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है सो गाइज़, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बॉडी पोस्चर और फेस पोस्चर बिल्कुल सही हो। आगे जाकर मैं आपकी हर एक चीज़ को फिक्स अप करने की के सॉल्यूशन बताऊँगी। अगर आपकी एसिमेट्रिकल चिक्स है, एसिमेट्रिकल आईज़, एसिमेट्रिकल आईब्रोज, एसिमेट्रिकल लिप्स, एसिमेट्रिकल नोज, कुछ भी गाइज़ जो आपका अनइवन है, अनइवन सबके बारे में बात करूँगी गाइज़। सो गाइज़, अगर आप मेरे को लगता है कि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली रही होगी। आप लोगों को आज काफ़ी कुछ पता चला होगा कि आपको क्या-क्या ऐसी चीज़ें जो करनी है, क्या है जो आपको नहीं करना है। सो गाइज़, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे को प्रमोट करोगे तो गाइज़ तभी मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। सो गाइज़, प्लीज़ अगर आप मेरे को प्रमोट करोगे तो मैं आपके लिए रोज़ वीडियो लेके आऊँगी, या फिर हो सकता है कि दिन में 2 या 3 भी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। सो गाइज़, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, सो दैट गाइज़ मैं आपके लिए और भी अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आऊँ। बाय, तब तक के लिए बाय गाइज़, लव यू, बाय।